डेज चैलेंज को पूरा करते हो तो रिसर्च के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। पेंगुइन यूके के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिर्फ 51% लोग पूरे साल में एक बुक पढ़ पाते हैं। यानी अगर आप साल में एक बुक भी पढ़ लेते हो तो आप 49% लोगों को पीछे छोड़ दोगे, और अगर आप साल के 10 बुक्स पढ़ लेते हो तो आप टॉप 34% रीडर्स में शामिल हो जाओगे। यानी 66% लोगों को तो आप ऐसे भी पीछे छोड़ चुके होगे। मेरी अजम्पशन है कि अगर आप 21 दिन में 21 बुक्स पढ़ लेते हो तो आप इस कैटेगरी में 95% लोगों से आगे होंगे। बट ये 21 डेज में हमें कोई भी रैंडम बुक्स नहीं पढ़नी, बल्कि ये 21 डेज चैलेंज को मैंने आपके लिए 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज डे 1 to 7 जो है हैबिट्स डेज, यहाँ पर हम 1 से 7 दिनों में हैबिट्स के बारे में पढ़ के उन्हें इंप्रूव करेंगे। सेकंड फेज यानी 8th डे से लेकर 14th डे तक ये है स्किल्स डेज, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट स्किल एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। स्किल्स जैसे कि मनी, टाइम मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। थर्ड फेज यानी 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक यहाँ पर हम डाइवर्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हमने कभी ना पढ़े हो, ताकि हमारे ब्रेन को डाइवर्स नॉलेज मिले और हम नई नई चीजें सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से। डे 1 तो डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे मिरेकल मॉर्निंग से, जिसे लिखा है हेल एलरॉड ने। तो इस बुक की खास बात यह है कि हेल एलरॉड का एक बार बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में तेज स्पीड से जा रहे थे, जहां पर अपोजिट साइड से एक ड्रंक गाय तेज स्पीड से अपनी ट्रक चला रहा था, और जैसा कि आपने अज्यूम किया होगा, बूम, देयर इज एन एक्सीडेंट, जहां पर वो ट्रक ड्राइवर हेल की गाड़ी से टकरा जाता है। क्रैश इतना जोर से हुआ कि हेल की कार सीधा अपोजिट लेन में चली गई, जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हेल की कार की टक्कर किसी दूसरी कार से भी हो जाती है। इस इंसिडेंट में हेल के अलावा किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, ना ही उनकी गर्लफ्रेंड और ना ही उस ट्रक ड्राइवर को, लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से फंस गए। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुक गई, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें फिर से चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्सीडेंट में हेल की 11 बोन्स फ्रैक्चर हुई थी, जहाँ पे 6 दिनों में उनकी टोटल 7 सर्जरीज हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी भी अपनी व्हील चेयर से उठ नहीं पाएंगे, लेकिन हेल ने अपनी विल पावर से ना सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि एक 84 किलोमीटर का मैराथन भी कंप्लीट किया। हेल के अकॉर्डिंग ये सब वो अपने मॉर्निंग रूटीन की वजह से कर पाए, जहां पर हेल अपने मॉर्निंग रूटीन में 6 चीजें करते हैं, जिसे वो सेवर्स कहते हैं, जिसमें एस का मतलब है साइलेंस, यानी सुबह थोड़ी देर के लिए चुप रहो। ए का मतलब है अफर्मेशन, यानी सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम स्मार्ट, आई एम रिच, आई एम पावरफुल एटसेट्रा। वी से आता है विजुअलाइजेशन, यानी खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए विजुअलाइज करो। ई का मतलब है एक्सरसाइज, आर का मतलब है रीडिंग व्हिच इज प्रीटी एक्सप्लेनेटरी, एंड एस का मतलब है स्क्राइबिंग, जहां पर आपको अपने थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज को पेन डाउन करना है। ये सारी चीजें करके आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि आपका गोल क्या है और आपको क्या अचीव करना है। डे 2 पर हम पढ़ेंगे डेरन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट। क्या आपको पता है कि अगर आप एक पेज को 45 टाइम्स फोल्ड कर दो तो उसकी थिकनेस आपको अर्थ से मून तक पहुंचने में हेल्प करेगी। ये बिल्कुल सच है, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो। अब एक पेज को उतनी टाइम्स फोल्ड करना काफी डिफिकल्ट है, बट ये जस्ट एनालॉजी है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक्सप्लेन करती है। सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझो, लेट्स अज्यूम आप 30 सालों तक हर महीने 20,000 रुपए की SIP करते हो और हर साल हमारे पैसे सिर्फ 15% इंक्रीज होते हैं, तो ये अमाउंट कंपाउंडिंग होकर 30 सालों बाद 14 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हम डे 2 में कंपाउंडिंग के ढेर सारे एग्जांपल्स भी समझेंगे, ताकि हम लाइफ में वो छोटे छोटे काम करने लग जाएं जो आगे जाके हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दें। एज लाओ ज़ू सेज, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद 1 स्टेप। तीसरे दिन हम रिचर्ड कॉश की बुक द 80-20 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, जैसे कि लाइफ में थोड़े से इंपॉर्टेंट काम करने से ही हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। लेस वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम रिजल्ट्स। आइए इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं। तो जब इलॉन मस्क उनकी कंपनी पेपाल बना रहे थे, तब उस वक्त उन्होंने 80-20 प्रिंसिपल का यूज किया। तभी उन्हें पता चला कि ये कंपनी तभी सक्सेसफुल होगी जब एक साथ बहुत सारे लोग पेपाल को यूज करके उससे पेमेंट करेंगे। इसलिए इनिशियली कंपनी का मेन फोकस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करने का था। शुरुआत में बहुत सारे लोगों की पेपाल से पेमेंट नहीं हो रही थी और वो गुस्से वाले कस्टमर्स बार बार पेपाल के ऑफिस में कॉल करते थे, जिसके बाद पेपाल कंपनी के मेंबर्स ने फोन उठाना ही बंद कर दिया था। जबकि हम बाकी कंपनी की स्ट्रेटेजीज देखें तो वो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, लेकिन पेपाल के केस में उन्होंने कस्टमर्स को बाद में वैल्यू करना शुरू किया जब उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आ गए। इन शॉर्ट, इलॉन मस्क 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद वो सक्सेसफुल ना होते। और मैं चाहता हूँ कि ये क्वालिटी आप में भी आ जाए, जहां पर आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी उन्हीं कामों पर लगाओ जहां से आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिल रहा हो। इसलिए डे 3 पर मैंने आपको द 80-20 प्रिंसिपल रिकमेंड की है। डे 4 में आप पढ़ोगे चार्ल्स डहिक की बुक द पावर ऑफ हैबिट। इस दिन हम डिटेल में सीखेंगे कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनती हैं और बुरी हैबिट्स कैसे छूटती हैं। इसमें हम क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। एंड दिस इज माय बेट कि इस बुक के सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा कि कैसे मार्केटर्स इन हैबिट्स लूप का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट की आदत लगवा देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक। ये होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की वजह से। मैंने डोपामिन और वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर कुछ वीडियोस बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। डे नंबर 5
5वें दिन आप शॉन स्टीवंस की बुक स्लीप स्मार्टर पढ़ोगे और स्लीप के पीछे की साइंस को समझोगे। शॉन को डिजेनरेटिव डिस्क नाम की स्पाइन की एक प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी टाइम तक बेड रेस्ट पर थे। वेल, डॉक्टर्स को भी ये प्रॉब्लम के पीछे का रीजन समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद शॉन ने खुद रिसर्च करना शुरू किया और ये पता लगाया कि एक्सरसाइज और डाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है हमारी नींद। स्लीप स्मार्टर बुक में शॉन ने काफी रिसर्च बैक्ड मेथड्स बताए हैं, जिससे आप एक गहरी और साउंड स्लीप ले सकते हो। वेल, ब्रायन जॉनसन जो कि अपनी एज को रिवर्स करने में सक्सेसफुल है, उन्होंने भी स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया है अपनी एज को रिवर्स करके अपने आप को यंगर बनाने के लिए। सो प्लीज ट्राई नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्लीप। 6ठे और 7वें दिन में आप थोड़ा मोटिवेशन तरफ मुड़ोगे। ओके, तो डे 6 में हम रिचर्ड बाक की बुक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल पढ़ेंगे, जिसमें एक फिक्शनल सीगल की कहानी है, जहां पर कैसे सीगल के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि सीगल्स को सिर्फ खाना ढूंढने पे ध्यान देना चाहिए और कैसे एक ईगल की तरह ऊपर उड़ने का नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सीगल कैसे अपने कानों को बंद करके किसी की भी नहीं सुनता और एक ईगल की जैसे काफी ऊंचा उड़ता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, वो भी इस बुक को पढ़ के काफी मोटिवेटेड फील करेगा। वेल, अगर आप अपनी लाइफ में अनमोटिवेटेड और अपनी लाइफ को ड्राइविंग पोजीशन में आकर कंट्रोल करना चाहते हो, तो मैंने डेविड गॉगिंस की बुक समरी बनाई है, जो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 7वें दिन हम एंजेला डकवर्थ की बुक ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस पढ़ेंगे कि साइंटिफिक वे में कैसे ये पैशन और मोटिवेशन काम करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा फेज 2, 8वें दिन से लेकर 14वें दिन तक। ये फेज में आप अपने स्किल सेट को इंप्रूव करोगे। 8वें दिन आएगी जॉन सी बॉगल की बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जिसमें आप इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को समझोगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सिर्फ इंडेक्स फंड में आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न दे ही देगा। वेल, डे 2 में हमने जो कंपाउंड इफेक्ट बुक पढ़ी थी, और इस बुक की नॉलेज को यूज करके आप ये तो समझ ही जाओगे कि अगर आपको 4 से 5% रिटर्न मिल जाएंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। 9वें दिन आप सीखेंगे कि कैसे आप इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, और ये आप सीखोगे पीटर लिंच की बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट से। वेल, ये बुक को काफी सिंपल वे में लिखा गया है, जिसमें मैथमेटिक्स बहुत ही कम है। पीटर लिंच हमें कंपनीज की स्टोरीज पर फोकस करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कंपनी अगले 2-3 सालों में अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को ग्रो कैसे करेगी। अगर आप मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने वहां पर बताया था कि किस तरह से इस बुक ने मेरी हेल्प की अच्छे रिटर्न्स बनाने। डे नंबर 10, डे 10 पर आप वही बुक पढ़ोगे जो वॉरेन बफेट ने अपने बचपन में पढ़ी थी, और वो थी एफसी मिनेकर की बुक 1000 वेज टू मेक $1000। और इसी बुक के आइडिया को यूज करके वॉरेन बफेट ने बचपन में अपना पहला बिजनेस खोला था। उन्होंने एक बाबा की शॉप में पिन बॉल मशीन इंस्टॉल कर दी थी, जिसके बाद एज अ किड ही स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। वेल, ये बुक के एग्जांपल्स पढ़ के आप दुनिया में फिर जितने भी बिजनेसेस देखोगे, आप ऑटोमेटिकली उनके पीछे के सिस्टम को फिगर आउट कर पाओगे कि कैसे एग्जैक्टली ये कंपनीज पैसा बना रही हैं। 11वें दिन हम पढ़ेंगे जोशुआ फॉयर की बुक मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन। इस बुक से आप सीखोगे कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। वेल, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बुक के ऑथर एक जर्नलिस्ट थे और वो दुनिया के मेमोरी चैंप्स को कवर कर रहे थे, और ऑस्मोसिस के थ्रू उन्होंने सिमिलर टेक्निक्स सीख ली, जिसके बाद उन्होंने मेमोरी कंपटीशन में पार्ट लिया और 2006 में वो खुद यूएसए के मेमोरी चैंपियन बन गए। जिसका मतलब ये है कि कोई भी इन टेक्निक्स को सीख कर अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकता है। डे 12, 12वें दिन आप पढ़ोगे सुजैन कैन की बुक क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। तो जो लोग इंट्रोवर्टेड हैं, यानी कि लोगों से बात करने से शर्माते हैं या कम बात करते हैं, वो ये बुक को पढ़ के समझ जाएंगे कि इंट्रोवर्टेड लोगों के पास एक पावर है, वो ये कि वो हाई फोकस्ड काम को काफी इजीली कर लेते हैं, जैसे कि एप्पल की बैकबोन स्टीव वॉजनियाक। वेल, अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि स्टीव जॉब्स वाज ग्रेट एट सेलिंग इन मार्केटिंग थिंग्स, बट आज एप्पल के जो भी प्रोटोटाइप या डिजाइन्स हैं, इट इज बिकॉज ऑफ स्टीव वॉजनियाक्स इंट्रोवर्टेड नेचर। और उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि शांत और अकेले रहने से उन्हें डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने में बहुत मदद मिली। डे 13, 13वें दिन आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे, जिसके बाद आप समझोगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है। आई फील हम में से मैक्सिमम लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी, इसलिए आई एम पुलिंग another book from the Pandora's box, and the book is, drum rolls please, Fake by रॉबर्ट कियोसाकी। वेल, ये बुक में वो बताते हैं कि आजकल की एजुकेशन और मनी सब फेक है। वेल, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको जरूर समझना चाहिए। एजुकेशन के बारे में मैंने अपने पर्सनल चैनल पर एक वीडियो रिसेंटली अपलोड की है, आप चाहो तो वो देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डे 14, 14वें दिन आप जॉन डॉयर की बुक मेजर व्हाट मैटर्स पढ़ोगे। वेल, ये बुक आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में काफी हेल्प करेगी। इस बुक में हम OKRs को समझेंगे, which simply means ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स। तो जॉन डॉयर ने ये स्पेसिफिक टेक्निक गूगल के एम्प्लॉयज को सिखाई थी, क्योंकि इससे पहले गूगल को मैनेज करना सर्गे और लैरी के लिए काफी मुश्किल हो गया था। वेल, OKRs के रूल को यूज करके हम कंपनीज और खुद को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वेल, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू कि आप जेन्युइनली अपनी लाइफ बदलना चाहते हो और एक बेटर लाइफ जीना चाहते हो।
कर दो, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आप सीरियस हो और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद आता है फेज 3 यानी डे 15 से लेकर डे 21। इन 7 दिनों में आप कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे ताकि आपका माइंड नई नई चीजों के बारे में सीख सके। डे 15 15वें दिन आप पढ़ोगे स्टीव लेविट की बुक फ्रीकोनॉमिक्स। इस टॉपिक को बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें ऑथर्स दुनिया के अजीब और गरीब पैटर्न्स को इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ड्रग्स बेचने वाले लोग अपने मॉम के साथ ज्यादा रहना क्यों प्रेफर करते हैं, या फिर अमेरिका में 1990 में अचानक से क्राइम बहुत कम क्यों हो गया था। इसका मेन रीजन ये था कि यूएसए में अबॉर्शन को अलाउ कर दिया गया था। आई मीन ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट किया गया है कि आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आई होप ये बुक आपको अच्छी लगेगी। हम इस बुक की समरी ये बुक ऐप पर बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। डे 16 में आप पढ़ोगे जोएल फर्मन की बुक फास्ट फूड जेनोसाइड, जिसमें हम साइंटिफिक रीजन से समझेंगे कि कैसे फास्ट फूड धीरे धीरे हमारी लाइफ खत्म कर रहा है। 17वें दिन आप पढ़ोगे रॉबर्ट सियाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। इसमें आप सीखोगे कि कैसे 6 प्रिंसिपल्स का यूज करके आप कैसे किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वेल, दिस इज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स एंड ये बुक भी साइंटिफिक रिसर्च बैक्ड मेथड्स को यूज करके ही लिखी गई है। डे 18वें दिन आप पढ़ोगे स्टीफन हॉकिंग की बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें उन्होंने नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोगों के लिए यूनिवर्स के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया। डे 19वें दिन आप पढ़ोगे एडम हैगिनबॉथम की बुक मिडनाइट इन शेरनोबिल, जिसमें आप पढ़ोगे कि कैसे एक इंजीनियर की गलती से न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है और जिसकी वजह से आज भी वहां पर लाइफ इम्पॉसिबल हो चुकी है, और इसके ऊपर काफी सारे मूवीज भी बनी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये बुक को पहले पढ़ो और बाद में मूवी देखो। 20वें दिन आप जोनाथन फॉयर की बुक ईटिंग एनिमल्स पढ़ोगे। अब आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको जोनाथन साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि मीट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से एक्चुअल में क्या नुकसान होता है। और माइंड यू, ये रीजंस कोई रिलीजियस रीजंस नहीं है, दे हैव बीन प्रैक्टिकली प्रूवन बाय साइंस। डे 21वें दिन आप एंडी वेयर की बुक द मार्शियन पढ़ सकते हो, जो कि एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन व्हाट आई फील कि ये बहुत सारे लोगों को एक्साइट करेगी कि कैसे ह्यूमंस मार्स प्लैनेट पर रह सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि एक एस्ट्रोनॉट अकेला मार्स पर फंस जाता है। वेल, बिफोर आई रिवील टू मच, आप प्लीज जाकर इस बुक को पढ़ो, और इस किताब पर एक मूवी भी बनी है, हो सके तो वो भी आप देखो। दोस्तों, ये 21 डेज चैलेंज की वीडियो आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड कर सकते हो। आप उनके साथ चैलेंज कर सकते हो रोज एक बुक पढ़ने का। आई फील कि इस वीडियो में बहुत पोटेंशियल है, ये वीडियो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आपका ये चैलेंज खत्म होगा यानी 21 दिन बाद, तो उन्हें और आपको खुद बुक पढ़ने की आदत लग जाएगी। सो डू कंसीडर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड उनके साथ चैलेंज जरूर लो। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके अफर्म करिए यस आई विल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।